क्या ड्रीम 11 अनबैन होने वाला है या फिर 11 मार्च के बाद इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाने वाला है? क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी क्रिकेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फिलहाल इसके वापस आने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हैं। लेकिन उस वीडियो का रेफरेंस लेकर के मैं आपको 2-3 चीजें इस वीडियो में और ऐड ऑन करना चाहता हूं, जिससे कि आप रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी क्रिकेट में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में जान पाए और क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी वापस आने की उसको आप थोड़ा सा समझ पाए। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं उन दोनों पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि जो ड्रीम 11 है और जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन हो, चाहे माई 11 सर्कल हो, एमपीएल हो, विजन 11 हो, चाहे जितने भी फैंटेसी वाली एप्लीकेशन हो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर भविष्य में इन पर पेड कॉन्टेस्ट होते हैं तो जैसा पहले चल रहा था वैसा अब नहीं होने वाला है, क्योंकि बैन और अनबैन के बीच का एक रास्ता निकाला जाएगा, जिसमें कि सुनने में ये आ रहा है कि जो अब सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ फैंटेसी एप्लीकेशन जा सकते हैं, जैसे कि आप हॉटस्टार हो गया और अलग अलग जो अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, सभी की जो आप सब्सक्रिप्शन लेकर के वेब सीरीज हो गई या फिर अलग अलग मूवी होते देखते हैं, सारा सिस्टम वैसे कॉन्सेप्ट को कॉपी किया जा सकता है फैंटेसी वाले एप्लीकेशन की तरफ से, क्योंकि इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि जो सरकार का बिल आया है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, उसमें डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व करके किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पे खेलना इलीगल माना जाएगा इस बिल के हिसाब से। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ लोग शिफ्ट कर जाते हैं या फिर एक एप्लीकेशन है जो कि शॉपिंग के हिसाब से अपना फैंटेसी खिलवा रहा है, या तो वो कॉन्सेप्ट आ सकता है या तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आ सकता है। और एक चीज में एड ऑन और हो सकती है, जैसे कि जो ड्रीम बक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अभी की डेट पे, उसका इस्तेमाल पेड कॉन्टेस्ट की तरह किया जा सकता है, क्योंकि जो ड्रीम बग्स हैं उनका इस्तेमाल इन फ्यूचर हो सकता है रियल मनी गेमिंग के हिसाब से, यानी पेड कॉन्टेस्ट के हिसाब से आपको पहले ड्रीम बग लेने पड़ेंगे और उन ड्रीम बग को लेने के लिए आपको वहां पर पेड करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है सभी फैंटेसी एप्लीकेशन पे, क्योंकि सिर्फ अगर एक एप्लीकेशन ने इसका स्टार्ट ले लिया तो बाकी चाहे जितने भी 11 करके हमारे फैंटेसी वाले एप्लीकेशन है ये सारे उसी मॉडल को कॉपी करते चले जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जो पहले फैंटेसी खिलाने वाला एप्लीकेशन हुआ करता था वो सबसे पुराना ड्रीम 11 ही है, उसी के देख देख करके कई सारे एप्लीकेशन शुरू हुए और वैसा बनना स्टार्ट हुआ। अब बात ये थी कि ड्रीम 11 सबसे पुराना था, भरोसेमंद था, उसी के हिसाब से बाकी सारी एप्लीकेशन चल रही थी। इन सभी फैंटेसी एप्लीकेशन का लीडर आप मान सकते हैं, क्योंकि जैसा उसने किया वैसा सभी ने किया। और दोस्तों इस वीडियो में आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अभी जो ताजा हालात सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट की साइड से चल रहे हैं उसको देख करके रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी एप्लीकेशन का वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। आने वाला जो अगला वाला टूर्नामेंट है वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग जो कि है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, अगर तो 11 मार्च को कोई हियरिंग हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर ये डेट 1 महीना या 15 दिन और बढ़ जाती है तो आप ये 1000% नोट करके रख लीजिएगा कि आईपीएल तक भी पेड कॉन्टेस्ट किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पे नहीं होने वाले हैं। अगर यहां तक कि अगर कोई सुनवाई भी हो जाती है, ठोस पूरी हियरिंग हो जाती है, तब भी एक पॉजिटिव साइन आप ले सकते हैं उसको। लेकिन अगर हियरिंग डेट टाल दी गई, बढ़ा दी गई, तो आप ये मान के चलिए कि आईपीएल भी बिल्कुल ऐसा ही निकल जाने वाला है जैसा कि T20 वर्ल्ड कप अभी की तारीख पे निकल रहा है। तो ये है रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी क्रिकेट का लेटेस्ट अपडेट। बाकी और सभी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल मनी गेमिंग फैंटेसी एप्लीकेशन को लेकर के सारे अपडेट मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।